बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 4 का ए पार्ट। जिस तरह हमने 3 क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 किया था 15.3 एक्सरसाइज का, इसी तरह हम करेंगे 4 का ए पार्ट। कहता है कि आप लोगों ने स्पेसमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। आपको जिस तरह मर्जी कह दे, डेरिवेशन कह दे या स्पेसमैन कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कह दे, या कह दे सिर्फ और सिर्फ आपने रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, वो बात एक ही चीज की कर रहा होता है। अब यहाँ पर पेपर में भी अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए जो आपने नाम सुना नहीं वो आ जाए, तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो इस बात से भी परेशान हो जाते हैं। कहता है कि आपने देखना कौन सा पेयर अच्छा है। अब पेयर कहने का क्या मकसद है, आपको बताता हूँ। पेयर यानी कि एक्स वाई कोरिलेटेड ज्यादा है या वाई जी कोरिलेटेड ज्यादा है या एक्स एंड जी ज्यादा है। इसमें 3 ही बनेंगे हमारे पास कॉम्बिनेशन। अब जजेस को रैंक दिया गया। अब आपको कैसे पता चलेगा आपको रैंक दिए गए हैं या आप लोगों ने इसको रैंक देना है। इसके बारे में भी 4 के सी पार्ट में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे फाइंड आउट करना कि क्या दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर कई बार होता है आपको रैंक दे देता है फिर भी आप रैंक फाइंड आउट करने लग जाते हो। इसमें सिर्फ यही एक मुश्किल बात है। 15.3 एक्सरसाइज बाकी जो है वो बहुत आसान है। सबसे पहले हम रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन फाइंड आउट करेंगे एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बिटवीन फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई लिख लें या वाई माइनस एक्स। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक्स माइनस वाई ही लिखेंगे। एक्स माइनस वाई 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक। 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, 5 माइनस 8 माइनस 3 आ जाएगा, 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, 3 माइनस 7 माइनस का 4 आ जाएगा, 2 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास माइनस 8 आ जाएगा। इसी तरह 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 9 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 8। अब 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। 8 में से 9 करेंगे तो माइनस 1। इसको हम देखेंगे। अब थोड़ी सी लाइन जो टेढ़ी होगी आपने सीधे ही रखना है, क्योंकि मैं साइड पर होकर करता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। अब यहाँ पर हमें चाहिए डी स्क्वायर। इसका स्क्वायर फाइंड आउट करें। 2 का आ जाएगा 4, 1 का आ जाएगा 1, 3 का 9, 6 का 36, 4 का 16, 8 का 64, 2 का 4, 8 का 64, 1 का 1 एंड ये 1। अब इस सारे को आपने कैलकुलेट करना है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपने लगा देने हैं डैशेस, क्योंकि इनके साम हमें नहीं चाहिए। इससे ये तसल्ली हो जाएगी चेकर को कि यहाँ पर कुछ आना ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर चेकिंग बहुत तेज होती है, तो अक्सर स्टूडेंट का हक इस तरह से भी मारा जा सकता है। अब कोई हक मारता तो नहीं है, देखकर जल्दी में ऐसा हो जाता है कई बार। 4 प्लस, अब इस सारे को ऐड करते नीचे लिखना है 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 64 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 200। अब इसका हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें रैंक कोरिलेशन का वही फार्मूला लगाना है आपने, r बेस r 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर आ गया 200 डिवाइड बाय n कितना है, ये देखिए टोटल कितने हैं। टोटल है हमारे पास ये 10 है। 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। अब 1 माइनस 6 इंटू 200 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 99 बच जाएगा, ठीक है। अभी उम्मीद है आपको यहाँ तक पता चल गया होगा, बाकी हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर नज़र आ रहा होगा मे भी आपको भी। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ डी स्क्वायर, समीशन ऑफ डी स्क्वायर है 200 डिवाइड बाय करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 99। अब इसको मैं कर देता हूँ एंटर, तो ये आ जाएगा आपके पास। अगर 2 डिजिट तक फिक्स है तो आपका, मैं 2 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ, ताकि अक्सर मुझे स्टूडेंट यही शिकायत करते हैं कि सर आपका आंसर मैच नहीं करता, तो पॉइंट के बाद
कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 0.21 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे रैंक कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई हो गया, एक्स एंड जी फाइंड आउट करेंगे, एक्स माइनस जी। ठीक है, आप नेक्स्ट ये भी कर सकते हैं वाई एंड जी। ठीक है, उस नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करना है वो वाई माइनस जी का ही करना है, कोई बात नहीं, जो सा मर्जी पहले कर लें, जो सा मर्जी बाद में कर लें। अब यहाँ पर ये पता लग गया कि ये दोनों कितने ही कहाँ तक ये कोरिलेटेड है। अब x एंड z को देखेंगे, यानी कि x ये z ये 1 माइनस 6 आ जाएगा माइनस 5, 6 माइनस 4 आ जाएगा 2, 5 माइनस 9 माइनस का 4 आ जाएगा, 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 ये भी आपके पास आ जाएगा 2, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 9 माइनस 10 माइनस 1 आ जाएगा, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, 8 माइनस 7 1 आ जाएगा। ये आपने ध्यान से बनाना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट इसमें से माइनस कर देते साथ वाले में से। ठीक है, कोई एक आध भी इस तरह हो गया तो ये गलत निकल आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका सम हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए डी स्क्वायर का। इसका स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, 2 का 4, 4 का 16, 2 का 4, 2 का 4, 0 का 0, 1 का 1, माइनस 1 का भी 1, 2 का 4, 1 का 1। अब इस सारे को ऐड कर लेते हैं, 25 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ रहा है 60। अब इसी फार्मूला में इसको एंटर करेंगे, एंटर करके देखते हैं क्या आ रहा है इसका। ठीक है, अब सारा ये इसी तरह कैलकुलेट होगा, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा सब क्या। आपने नेक्स्ट फार्मूला बनाना है, नेक्स्ट आपने लिखना है y एंड z, सॉरी x एंड z है। x एंड z, इसमें समीशन ऑफ ये है समीशन 60, इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर भी 60 लिखना है, यानी कि आपने नेक्स्ट ये करना है। मेरे व्हाइट बोर्ड पर यहाँ पर जगह थोड़ी है तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को नेक्स्ट ही करना है। कैसे करेंगे ये देखें, 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 60 है, डिवाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय बिल्कुल उसी तरह 99, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.64। और इसी तरह गाइस अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, और मेरी हौसला अफजाई के लिए अपने वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना। अब यहाँ पर 64 आ गया, नेक्स्ट है हमारे पास डी, हमने फाइंड आउट करना है बिटवीन वाई एंड जी। ये जजेस को रैंक दिए गए हैं कि एक्स वाई जी, ठीक है, तीनों रैंक्स हैं। अब नेक्स्ट हमने डी किसका फाइंड आउट करना है, वाई एंड जी का, वाई माइनस जी या जी माइनस वाई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कितना आता है, वाई माइनस जी 3 माइनस 6 आ जाएगा -3, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, 8 माइनस 9 -1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 4 माइनस 8 माइनस का 4 आ जाएगा, 7 माइनस 1 6, 10 माइनस 2 8, 2 माइनस 3 -1, 1 माइनस 10 9 माइनस का 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, 9 माइनस 7 2 आ जाएगा। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आपने खुद ही करेक्ट कर लेनी है, कई बार होता है रिकॉर्डिंग में ना थोड़ी सी गलती भी हो जाती है। अभी हमें इसका चाहिए स्क्वायर डी का। ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे, 3 का 9 आ जाएगा, 1 का 1, 1 का 1, फिर 4 का 16, 3 6 का 36, 8 का 64, 1 का 1, 9 का 81, 1 का 1 एंड 2 का 4। आप कैलकुलेटर से भी इनके स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है एग्जैक्टली आते हैं तो प्लीज़ आप कैलकुलेटर को कम से कम यूज़ करें, इससे टाइम कंजप्शन में
आपको फ़ायदा होगा कि टाइम कम कंजप्ट होगा। अब इन सबको ऐड कर देता हूँ। सबको ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, 9 + 1 + 1 + 16 + 36 + 64 + 1 + 81 + 1 + 4। तो ये मेरे पास आ रहा है 214। 9 + 1 + 1 + 16 + 36 + 64 + 1 + 81 + 1 and +4। तो ये आ रहा है 214। ठीक है, अब ये सारे का सम है 214। इसको यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि उससे भी रेज ना करना पड़े। इसी फार्मूला में ऐड करना है आपने, एंटर करने से 1 - 6 × 214 डिवाइड बाय 10 × ठीक है, ये 10 का स्केल लेंगे तो भी आपके पास 100 आएगा। आपने ये स्टेप लिख के यहाँ पर वैल्यू आपने 214 एंटर करके फिर इस स्टेप पर आ जाना है। और इस स्टेप के कोई मार्क्स नहीं है, ये जो स्टेप मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेटा हो जाता है कैलकुलेटर पर, कई स्टूडेंट को एंटर नहीं करना आता, फिर वो गलती कर जाते हैं, इसलिए मैं ये स्टेप करता हूँ। अगर आप इस स्टेप के बगैर कर सकते हैं, जिस तरह मैंने थर्ड का बी पार्ट किया, ठीक है, उसमें आप वो देख सकते हैं मैंने कौन सा ट्रिक यूज़ किया, इसको इतने को नहीं लिखा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर का ही नंबर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या आ रहा है हमारे पास, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। 1 - 6 × 214 डिवाइड बाय ब्रैकेट स्टार 10 × 99। ठीक है, यहाँ पर सही फोकस आ रहा है, 10 × 99। तो ये आ रहा माइनस का 0.3, -0.3 भी लिख सकते हैं, 0.30 लिख सकते हैं, 0.3 जितनी मर्जी जीरो डाल दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अकेला माइनस का 0.3 भी लिख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो की अगर किसी भी जगह पर कोई समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और दूसरे नंबर पर यह भी कहा गया कि कौन सा इसमें से पेयर जो है वो ज़्यादा नियरेस्ट अप्रोच है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ब्यूटी का कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हैं मुकाबला है। जिस तरह हमारे यहाँ फैशन शोज़ होते हैं, उसी तरह फैशन शो है, तो इसमें जो जजेस का डेटा दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कितनी वैल्यूज निकाली थी, एक आया था हमारे पास माइनस का 0.21 था, मेरा ख्याल है माइनस का था। अब इसमें देखिए कहते हैं कौन सा नियरेस्ट अप्रोच करता है। अब जो चीज़ नेगेटिवली एसोसिएटेड होगी वो मैं आपको बताता हूँ। अगर दो चीज़ें ये मेरे पास अगर नेगेटिवली एसोसिएटेड है, जिस तरह हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, अब अगर नेगेटिवली एसोसिएटेड है तो इसका मतलब ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, ये दोनों जब नेगेटिवली एसोसिएटेड है। वो कहता है कि नियरेस्ट अप्रोच किन दोनों की जा रही है, नियरेस्ट अप्रोच इसकी जा रही है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही साथ है, यानी कि टोटल होता है 1 से ये थोड़ा सा कम है, यानी कि 0.64 है, हाफ से भी ज्यादा है। तो और एक और बात यहाँ पर बता दूं, आर ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 and -1, 1 and -1 के बिटवीन ही लाई करेगा। अगर आपका ये आंसर जो 1 से ज़्यादा आ जाता है, जिस तरह प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल, लेकिन प्रोबेबिलिटी -1 नहीं होती, ठीक है, ये 1 and -1 के बिटवीन ही लाई करेगा। अगर -1 से आपका कम आ गया, यानी कि -1.31 आ गया, तो आपका आंसर गलत होगा। और आपका ये क्वेश्चन चेक करने से पहले एग्जामिनर जब चेक करते हैं तो ये सारा गलत कर देते हैं कि ये जो है 1 and -1 के बिटवीन लाई करता है, ये कैसे हो सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल। लिहाजा इसने ये सारा टेबल ही गलत बनाया है। तो कोशिश करें आप ये देखें, इनकी रेंज भी देखें, इसकी रेंज क्या है। और वीडियो में अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने की बान।